हेलो नीलिदा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो नीलिदा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा आपने काउंट इस स्टॉल लगाया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। आप मुझे अपने बारे में बताएँगे आपने कैसे स्टार्ट किया? मैं बताती हूँ, मैं एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई की हूँ और मैंने बीटेक एमबीए किया हुआ है। मुंबई यूनिवर्सिटी से ही केमिकल इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन करी। मैरिज के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई। पेंटिंग में मेरी जो है रुचि शुरू से ही थी, बचपन से ही थी। उसमें काफ़ी रिकॉग्निशन मिला, काफ़ी अवार्ड्स मिले। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि पेंटिंग को ही मैं अपना करियर बनाऊँगी। टैलेंट कभी वेस्ट तो होता नहीं है, कभी न कभी काम आता है। लाइफ में प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाते हैं। जब हम लोग अनमैरिड थे तब सोचते थे कि नहीं, करियर सबसे टॉप पे है, हाँ उसके बाद बाकी चीज़ें। लेकिन जब शादी हो जाती है, फैमिली होती है, हस्बैंड बच्चे होते हैं, तो प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। तो मैं एमएनसी के साथ वर्क करती थी। मेरी उसमें ट्रैवलिंग कंट्री के बाहर होता था, जहाँ मैं 15-15 दिन नहीं आती थी इंडिया। तो उसके बाद मेरी फैमिली सफ़र करती थी, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे मार्केटिंग में और ट्रैवलिंग में ही थे, टाटा मोटर्स में वर्क करते थे। तो मैंने फिर अपने विश से ही जो है सो जॉब छोड़ दिया, रिज़ाइन किया और अपनी पेंटिंग के इसमें मैंने पहले स्मॉल स्केल पे लोगों को सिखाना शुरू किया। एक इंस्टीट्यूट खोला जहाँ मैं घर से ही ऑपरेट करती थी, क्योंकि मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो। मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी टेक केयर करने के लिए मैं बाहर कुछ इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर किया। लेकिन बेटी को मैंने, अपनी बेटी को, मेरी सबसे बड़ी बेटी है, उसके बाद 2 बेटे हैं। तो बेटी को मैंने एम्स से डॉक्टर बनाया। दिल्ली एम्स से उसने एमबीबीएस किया, एमडी किया। आज के दिन में वो यूएस में है। उसे छोटा बेटा है, वो भी इंजीनियरिंग किया बिट्स पिलानी से, और उसके बाद मास्टर्स यूएस में करके वो भी जॉब में है। छोटा वाला बेटा अभी मेरा 11th में है। जब मेरी बेटी क्लास 9th में आई तब मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि उनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। और उसके बाद मैंने पहले लोगों को सिखाना शुरू किया। उस दौरान मुझे स्टेट अवार्ड मिला। तो गवर्नमेंट से मुझे स्टॉल्स मिलते थे, प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर जो लगता है उसमें, दिल्ली हाट में, सूरजकुंड में। तो मैं सिर्फ वही लगाती थी। लेकिन जब ये दोनों बच्चे सेट कर गए तब मैंने अपनी एक कंपनी खोली, जहाँ मैं अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकती हूँ। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मेरे प्रोडक्ट्स काफ़ी सेल होते हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैं पेंटिंग्स करती हूँ, कैनवस 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स। और उसके बाद सूट, साड़ी, जो भी लेडीज़ वेयर है, कुछ भी दीजिए, मैं उस पे उसके अपने आर्ट से उसको जो है डिफरेंट बना देती हूँ, जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। और अरे वाह! रीज़नेबल प्राइस में सेल करती हूँ, क्वालिटी अच्छा देती हूँ, तो मेरे कस्टमर बने हुए हैं, वो फिर ढूँढ के मेरे पास ही आते हैं। इसी अरे तरह फिर बढ़ गए, ऑफ़िस खोलना पड़ा, वर्कशॉप खोलना पड़ा, स्टाफ रखने पड़े। तो आई एम हैप्पी विथ माई करियर। अपने पैशन को अगर आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करें, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। बस यही तक की जर्नी अब मेरा चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई मेरी फैमिली भी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड है, मेरा करियर भी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड है। तो मैं बस उस लोगों को यही कहूँगी कि कोई भी टैलेंट है तो उसको दबाना नहीं चाहिए। उसको हमेशा आप उसको, लोगों को भी मतलब चाहिए कि उनको इनकरेज करें, फैमिली वाले भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये चीज़ करने में फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। विदाउट फैमिली के सपोर्ट से आप कुछ नहीं कर सकते। आप वो करने के बाद लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस टैलेंट को आप यूटिलाइज़ करिए। कमर्शियल लेवल पे भी सब चीज़ बैलेंस रहेगा लाइफ में। बस दैट्स ऑल। थैंक यू सो अच्छा, मच। बहुत अच्छा लगा नंदिता जी आपकी जो जर्नी मैंने सुनी। हाँ जी। और अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है लेडीज़, हाँ लाइक जी। है ना, शादी के बाद या वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद ही कोई चीज़ स्टार्ट की जाए अपना पैशन, तो आप उनको क्या सलाह देंगी अपने एक्सपीरियंस से? मैं उनको यही बोलूँगी कि पहले प्रायोरिटी पे पहले अपने वो फैमिली को देखें। फैमिली को टेक केयर करते-करते अगर वो मान लीजिए थोड़ा-सा बिगिनिंग में शुरुआत, पहले बिगिनिंग में एवरीथिंग नीड्स अ बिगिनिंग, वो पहले लो लेवल पे ही स्टार्ट करें। डेफ़िनेटली अगर आपका काम अच्छा है और आपका उसमें डिवोशन है, तो लोग आपकी चीज़ों को पसंद करेंगे, फिर उसको आप धीरे-धीरे लार्ज स्केल पे जाइए। और दूसरी बात, अगर आपको गॉड गिफ्टेड कुछ टैलेंट है, तो जैसे मैं एक बैच चलाती हूँ जहाँ पे मैं गरीब बच्चों को सिखाती हूँ। मैं उनसे कोई चार्ज नहीं लेती। मेरे यहाँ संडे को एक बैच चलता है जिसमें 25 से 30 स्टूडेंट होते हैं। लेडीज़ होती हैं, बहुत सारे लोग, बच्चे भी होते हैं, जिनके पेरेंट्स को पे करने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन भगवान ने उनको टैलेंट दिया हुआ है। मैं उनसे कोई चार्ज नहीं करती, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ। उनके सिखाने से मेरा कोई टैलेंट कम नहीं होता, ना ही मेरी अर्निंग कम होती है। मुझे जो उनकी दुआएँ मिलती है, जब वो अवार्ड लेकर आते हैं, जब वो मेडल लेकर आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर उनमें टैलेंट है भगवान का दिया हुआ, तो वो कुछ चीज़ों को जो नीडी हैं, उनको ज़रूर वो सिखाएँ अपने टैलेंट। हाँ ठीक है, जो कैपेबल हैं उनसे ज़रूर लें, क्योंकि आप मेहनत करें तो आप डेफ़िनेटली आपको उसका रिवॉर्ड तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन कुछ गरीब स्टूडेंट्स को ज़रूर वो सिखाएँ और डेफ़िनेटली स्टार्ट करें, लो लेवल पे स्टार्ट करें, फैमिली को देखते हुए, फैमिली को नेगलेक्ट ना करें। और उसको फिर बाद में जैसे-जैसे
लाइफ आगे बढ़ता है उसको आगे बढ़ाते जाएं, डेफिनेटली होगा ही होगा। मैं तो बहुत लेडीज़ को इनकरेज करती हूँ कि आप करिए अगर आप में, क्योंकि ये चीज़ एक सब देखिए ये ना ऊपर वाली का दिया हुआ टैलेंट है ना। ये कोई किसी को ज़बरदस्ती आर्टिस्ट नहीं बना सकता, चाहे वो सिंगिंग फील्ड में हो, चाहे डांसिंग फील्ड में हो, चाहे पेंटिंग फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में, तो उसको डेफिनेटली यूटिलाइज़ करना चाहिए। आप कर सकते हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा नहीं हम जॉब ना करें, हम यही चीज़ करें, सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, अर्निंग भी होती है, आपका फैमिली भी खुश रहता है, सब कुछ है, तो वो डेफिनेटली करना चाहिए। स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करिए, पहले सिखाना शुरू करिए, फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करिए, यही मेरी सजेशन है। हाँ, उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। मुझे तो काफ़ी रिकॉग्निशन मिला, मैं तो काफ़ी कुछ 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग सिखाती हूँ, सॉफ्टवेयर सिखाती हूँ, ज्वेलरी मेकिंग सिखाती हूँ, कैलीग्राफी राइटिंग 4 लेवल सिखाती हूँ, जो आपको दिल्ली एनसीआर में कोई नहीं सिखाएगा। नीलिदा जी, अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है, जैसे आपने कहा कि आप अंडर प्रिविलेज बच्चों को सिखाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हाँ जी। कहाँ पे वो सीख सकता है आपसे? अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दिल्ली है, अच्छा। तो मैं दिल्ली में ही एक इंस्टीट्यूट मैंने खोला हुआ है मेरे घर के पास ही, मैं वहीं पे सिखाती हूँ। अगर कोई ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं जो दूर है, जो मेरे घर पर नहीं आ सकते, मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते हैं, तो मैं उनको ऑनलाइन क्लास भी देती हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली से बेंगलोर चले गए, कोई भोपाल है, कोई कहीं है, वहाँ से ऑनलाइन क्लास लेते हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस भी आप लेते हैं? संडे को मेरे यहाँ 2 घंटे का फ्री क्लास होता है, जिसमें मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेती हूँ। अरे, तो बाकी आपका मीडियम क्या रहता है? कौन से, जूम में लेती हैं आप, किस में लेती हैं क्लासेस? मैं जूम पे किसी पे भी ले लें, जूम पे ले लें, वो व्हाट्सएप पे ले लें, मैं इंडिविजुअल क्लास भी देती हूँ, ग्रुप में भी देती हूँ। अच्छा। मैं स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के ऊपर क्लास देती हूँ कि उनको जो कंफर्टेबल हो। कोई 10th का स्टूडेंट है, कोई 12th का स्टूडेंट है, किसी के एग्ज़ाम्स है, किसी के कुछ है, कोई निफ्ट की स्टूडेंट है, तो उनको जो टाइम और जो मीडियम उनको सूट करता है, मैं उस हिसाब से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो नीलिदा जी, ये स्टोरी भी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, कि आप सबको सिखाती भी हैं। आपको जो आपका हुनर है वो आप बिना पैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों को जो सिखाती हैं, उसमें से मैं चाहूँगी आप एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करें, जब आपको बहुत ही प्राउड फील हुआ हो और कोई स्टार्ट किया हो अर्निंग करना, आपका जो मैं स्टूडेंट बताती हो। हूँ। मेरे यहाँ एक लेडी आई थी, बहुत ही अच्छी फैमिली की थी, मैं नहीं जानती थी वो मेरे यहाँ क्यों आई। वो बोली कि मुझे एक लड़की को सिखाना है, तो मुझे लगा शायद वो अपनी डॉटर को सिखाना चाहते होंगे, तो मैं क्या चार्जेज़ है क्या, उन्होंने सारा डिटेल पूछा। मैंने बोला ठीक है आप लेकर आइए स्टूडेंट को, मैं सिखा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं। जब वो स्टूडेंट को लेकर आई, तो मुझे वो लेडी और वो स्टूडेंट के अपीयरेंस में डिफरेंस लगा, क्योंकि वो नहीं लग रही थी कि वो उनकी बिटिया है। तो मैंने बस ऐसे हिचकिचाते हुए उनसे पूछा कि ये आपके क्या लगते हैं? तो बोली ये मेरे घर में जो मेरी हेल्पर है उसकी बेटी है, इसका हाथ बहुत अच्छा है, लेकिन इसको सिखाने के लिए इसके पेरेंट्स के पास में पैसे नहीं है जो इसको कोई अच्छे टीचर से ट्रेनिंग दिलवाए। मैंने कहा मैं इस बच्ची को सिखाऊंगी। मैंने उसका कुछ देखा, टेस्ट किया कि कैसा हाथ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला मैं इस बच्ची को सिखाऊंगी, लेकिन मैं इससे कोई चार्ज नहीं लूँगी। वो बच्ची उस वक्त क्लास 1 में थी और उसको मैंने सिखाना शुरू किया। वो अपने आप आ जाती थी, जब उसको टाइम मिलता था मेरे पास, जो भी मेरा टाइम ड्यूरेशन है उसमें आ जाती थी, जो भी बोलती थी डिवोशन के साथ वो करती थी, होमवर्क करती थी। करते करते जब वो 9th में आई, तब उसकी मम्मी ने मेरे से पूछा कि मैं इसको किस लाइन में डालूँ, क्योंकि पढ़ने में भी अच्छी थी वो। मैं बोला देखिए पढ़ने में जहाँ तक मेडिकल इंजीनियरिंग का सवाल अगर वो जाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आर्ट के फील्ड में आप डालिए, इसका हाथ बहुत अच्छा है। अच्छा, वो सीखते सीखते जब वो आई थी तब तो बस बहुत बिगनिंग लेवल पे ही सीखा था। करते करते मेरे साथ वो पोर्ट्रेट इतना अच्छा बनाने लगी कि लगता था कि बंदा बैठा हुआ है, इस हिसाब से वो पोर्ट्रेट बनाती थी। वो करते करते बाद में जैसे बच्चे आजकल ऑनलाइन डालते हैं जगह जगह, वो डालना शुरू की। वहाँ पे उसको लंदन के कॉलेज से उसको ऑफ़र है, जब उसने 12th पास किया, आर्ट लिया उसने, आर्ट से 11th-12th किया। हाँ, उसके बाद उसको लंदन के कॉलेज से उसको ऑफ़र है कि वहाँ पे सीट उन्होंने ऑफ़र करा, तो वो लंदन गई फुल स्कॉलरशिप के साथ। उसके पेरेंट्स को पैसा भी नहीं देना पड़ा, क्योंकि वो तो केपेबल ही नहीं थे देने के लिए। अब वहाँ पढ़ के आज वो अपना एक इंस्टीट्यूट चला रही है लंदन में, जहाँ वो लोगों को सिखाती है। वहाँ भी मेरी तरह वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही है। तो वो जब भी अभी भी आती है, जब भी इंडिया आती है, तो मेरे पाँव छू कर प्रणाम करती है। कोई भी मेडल लेकर आती थी, मैम मैंने ये मेडल लाया, मैंने ये ट्रॉफी लिया, मुझे इतनी खुशी मिलती थी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने मेरे से सीख कर के अपना करियर इस्टेब्लिश किया, अंडर प्रिविलेज भी और नॉर्मल बच्चे भी। तो कहने का मतलब अगर हुनर है, ऊपर वाले ने हुनर दिया है, उसको थोड़ा सा अगर गाइडेंस अच्छा मिले, अच्छा कोई टीचर मिले जो रियली, मैं बच्चों को स्टूडेंट की तरह अपने बच्चे की तरह सिखाती हूँ, तो फिर वो अच्छा करते ही करते। टैलेंट को हमेशा उस चीज़ के लिए थोड़ा सा गुरु की ज़रूरत ज़रूर होती है।
तो अच्छा करते थे। ऐसे मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत सी लेडीज़ हैं हाउस वाइफ जिनको मैंने क्लास स्टैब्लिश करके दिया, जिन्होंने मेरे से जैसे मान लीजिए फैब्रिक पेंटिंग का पूरा कोर्स किया, फिर उनका कुछ अर्निंग का प्रॉब्लम था, हस्बैंड की कुछ फिनंशियल प्रॉब्लम थे, उनको क्लास स्टैब्लिश करके दिया, बताया उनसे। कुछ स्टार्टिंग में मैंने अपने ही स्टूडेंट उनको दिए कि आप इनको सिखाओ पहले, तब आपको धीरे धीरे जैसे माउथ पॉपुलैरिटी से आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे। तो उन्होंने सिखाना शुरू करा, अच्छा खासा क्लास स्टैब्लिश किया और आज भी वो अर्न करें अच्छे खासे फुल स्टैब्लिश। तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी लेडीज़, कोई भी बच्ची है, जो भी है, बच्चे हैं, वो अगर करना चाहें तो उनको साइड बाय साइड इस चीज़ का, अपने टैलेंट का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, इसको दबाना नहीं चाहिए। तो निलिदा जी, मैं अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगी कि जब आपने स्टार्ट किया था तब आप कितना, मतलब पहली आपकी जो अर्निंग थी फ्रॉम योर पैशन क्या थी और अब क्या है? मैंने जो क्लास स्टार्ट किया वो भी बहुत ही अजीब सी कहानी है। मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्लास में कैसे लोगों को सिखाऊं और क्या करूं। शौक था, पेंटिंग बनाती थी, हस्बैंड को बहुत शौक था, फ्रेम करवा कर लाते थे, लोगों को भी गिफ्ट करती थी, घर में भी लगाती थी। तो जब हम लोग जमशेदपुर में पहुँचते थे तो बहुत अच्छी, देखिए ऊपर वाला हमेशा किसी न किसी को अच्छे लोगों को भेज ही देता है। तो उसने, वो मेरी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड हो गई, मेरी नेबर ही थी हमारी। मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो हमारा ट्रांसफ़र होता रहता था। हम लोग जब जमशेदपुर पहुँचते थे तो वहाँ पे मेरी नेबर ही थी, उषा नाम था उनका। तो वो बोली कि नीलू, तू इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाती है तो तू सिखाती क्यों नहीं है? तो मैंने कहा कि मैं सिखाऊंगी कैसे, पता नहीं कौन स्टूडेंट आएगा नहीं आएगा, कैसे सिखाऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो जॉब में थी। तो बोली कोई बात नहीं, मैं तुझे पहली स्टूडेंट मैं तुझे दूंगी। मेरी एक फ्रेंड है जो कि स्केचिंग सीखना चाहती है लेकिन उसको कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, तो मैं तुझे भेजती हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ लेडीज़ को सिखाती थी, मैं बच्चों को नहीं सिखाती थी। वो लेडी आई मेरे से सीखने के लिए जमशेदपुर में। अब करते 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 जमशेदपुर में मेरा नाम ऐसा फैल गया कि मतलब इतनी लेडीज़ आने लगी मेरे से सीखने के लिए कि मुझे एक बड़ा सा हॉल लेकर के पूरा क्लास खोलना पड़ा। और तब वहाँ से मैंने शुरू से सब समझिए कि मैं 2500 करके कोर्स उसको मैंने सिखाया था। तो आपने मुझसे पूछा कि कितनी अर्निंग हाँ जी, हाँ जी। पहला स्टूडेंट को मैंने 2500 लिया था, जिसमें मैंने पूरा उनको स्केचिंग एंड शेडिंग का लाइन खींचने से लेके पोर्ट्रेट बनाने तक का उनको मैंने सिखाया। और उसके बाद वो इतनी खुश हुई और इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ही 4 बंदों को बोल के, फिर 4 बंदों को बोल के, ऐसे करते करते पूरे जमशेदपुर में मेरी स्टूडेंट फैल गया, सब आने लगे सीखने के लिए। फिर पहला एग्जीबिशन मैंने जमशेदपुर में ही लगाया था। उसके बाद फिर हम लोग जब दिल्ली आए तो दिल्ली में फिर मुझे जब मिला वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह, प्रगति मैदान वगैरह, दिल्ली हाट में, तब वहाँ लगाना शुरू किया। तो पहला भी जो मैंने एग्जीबिशन लगाया था तो मैंने सिर्फ 30 पेंटिंग बनाकर लगाई थी। ये डर था कि बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा, क्योंकि पहला लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। लेकिन वो ऐसा हुआ कि 5 दिन का एग्जीबिशन था, पहले ही दिन मेरा 300 पेंटिंग बिक गया। अरे वाह! लेकिन हम स्टॉल खाली रख नहीं सकते हैं, तो मेरे घर में जो पेंटिंग लगी थी मैंने उसको डिस्प्ले किया। स्टॉल तो आप खाली रख नहीं सकते और पेंटिंग तो तुरंत बनेगी नहीं। तब मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला कि हाँ, मेरी पेंटिंग को लोग इतना पसंद करते हैं। तब एक होता है कि अगर आपको मान लीजिए आर्टिस्ट को अगर प्रोत्साहन मिले, लोगों का इंकरेजमेंट मिले, तो और ज़्यादा जो है उसमें ये आ जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाती है कि हम और भी बनाएं, हम और भी एग्जीबिशंस करें, और भी सिखाएं। तो उसके बाद से फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से और लोगों के इससे मैं आगे ही बढ़ती गई। अरे वाह! बहुत मज़ेदार है आपकी ये जर्नी अभी तक, और मुझे भी बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल रहा है अपना पैशन फॉलो करने का। और इसी तरह से मेरे जो दर्शक हैं यूट्यूब के, वो भी ज़रूर कुछ ना कुछ तो इस इंटरव्यू से लेके जाएंगे और जो भी उनका पैशन है वो ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।